धर्म के ठेकेदार मौलवी और पंडितों, क्या इस्लाम कहता है कि आतंकी बन काफिर को मार जन्नत पाओ और कुंभ में आत्महत्या कर स्वर्ग और मोक्ष पाओ? ये क्या सनातन ब्राह्मण हिंदू धर्म कहता है? अंतिम सत्य और धर्म क्या है? अल्लाह है, ईश्वर है, लेकिन कौन है, कैसा है, निरंकार है, कृष्ण विष्णु शंकर ब्रह्मा, इसमें सबसे बड़े कौन है और सबसे अंतिम कौन? हमारे सांस्कृतिक प्रधानमंत्री भारत धर्म ईश्वर को नहीं है और उससे संचार करता है। समय लेता है यहाँ क्योंकि जमी जब न थी आसमां जब न था, ये जमी जब न थी आसमां जब न था, चांद सूरज न थे आसमां जब न था, चांद सूरज न थे आसमां जब न था, राज हक भी किसी पे आया जब न था, राज हक भी तब न था, तू यहाँ जब न था कुछ यहाँ था, मगर तू ही तुम। अल्लाहू 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 तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे। जी हाँ, कुछ देश और समाज को देते जाइए। नेकेड सत्य यह है कि शक्ति जीतता है। जैसे अमेरिका जीत कर दुनिया पर राज कर रहा है, भारत पाखंडियों के कारण हमेशा घमंड बना है। आइए, मन को स्ट्रॉन्ग कीजिए और शक्तिशाली बनिए, तभी आप सम्मान के साथ जी भी सकते हैं और दुनिया पर राज भी कर सकते हैं। मैं आपका आह्वान करता हूँ, भारत धर्म। बेस्ट खिलाड़ी का अवार्ड पाने के लिए मैं दो शब्द आप सभी दर्शक के साथ साथ अपने प्लेयर्स को भी हौसला अफजाई के लिए बोल दूं। एक्चुअली अपने देश में अंग्रेजों ने कहा था कि सिर्फ एक मर्द को मैंने देखा इस देश में, वो थी झांसी की रानी। वो इसीलिए कहा था कि एक्चुअली 10-12 मर्द मिल करके भी उनको मारने में बहुत कठिनाई हुई थी। और वो झांसी की रानी एक्चुअली वो थी कि जो तलवारबाजी जानती थी, फुटबॉल खेलना जानती थी, वो हर चीज कर सकती थी, घुड़सवारी कर सकती थी। तो बेटियां किसी भी तरह से हमारी कमजोर नहीं है। ये जो है, ये एक्चुअली जितना हम अपने आप को बनाएंगे वैसा बनेगा। एक्चुअली विवेकानंद ने कहा था कि इस देश में यदि गीता को समझना है तो एक्चुअली फुटबॉल के मैदान में जाओ, क्योंकि वही मसल बनाएगा और वो मसल जो पाशविक शक्ति होता है वही संसार में जीतता है और वही संसार में राज करता है। आदर्श उसके पीछे चलता है। अभी आप देख लीजिए कि अमेरिका कैसे लाखों लाख गाजा में मार दिया है और फिर भी वही चल रहा है, उसी का चलेगा। एक्चुअली इसीलिए विवेकानंद ने कहा है कि भारत की गुलामी भी बार बार इसीलिए रहा कि हमारी नस्लें कमजोर हो गई है। एक सज्जन अभी बता रहे थे कि एक्चुअली इंडियंस का जो है ना नस्ल छोटा नाटा है, इसीलिए हार जाता है और यूरोप वाले जीत जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखिएगा कि जापान को, कोरिया को,
उत्तर दक्षिण सब कोरिया को हमसे भी छोटा हाइट है, लेकिन वो लोग लड़ता है तो आज तक कभी जो है ओलंपिक में भी वो लड़ता है। इसलिए अपने को ये कभी मत सोचिए कि हमारा स्टैचर छोटा है। और एक्चुअली जीवी शॉ का नाम सुने हो क्या, वार एंड पीस लिखा था, वो ब्रिटेन का बहुत बड़ा लेखक था। उन्होंने कहा था कि क्रिकेट कुलीनों का खेल है, वो भर दिन उसमें खेलते रहते, वो खेल है ही नहीं, टाइम पास करने के लिए है। उसमें एक मूर्ख गेंद फेंकता है, दूसरा मूर्ख उसे आड़ता है और 10 मूर्ख उसके पीछे दौड़ते हैं। एक्चुअली खेल यही है जो आप खेल रहे हैं। अमेरिका में क्रिकेट नहीं चलता है, दुनिया का बॉस है, इसलिए आपको भी बॉस बनना है। यू शुड बी ऑल्सो बी स्ट्रॉन्ग। इट इज नेकेड ट्रूथ ऑफ। मैं भारत निर्मातृ समाज का अध्यक्ष सह सांस्कृतिक प्रधानमंत्री भारत धर्म। थैंक यू। बत्ती हूँ और इसे बर्बाद करने के लिए, गोली चलाने के लिए कई बार, और हमें अभी तक पिस्टल या रिवॉल्वर रखने का लाइसेंस नहीं दे रही है। जो भी निश्चित रूप से वो देश के प्रति नहीं, समाज के प्रति और दुनिया के प्रति, मानवता के प्रति गद्दार भी है। आप हमको बॉडीगार्ड नहीं दे सकते तो पिस्टल या रिवॉल्वर देने का तो लाइसेंस दे सकते हैं। आत्मरक्षा परमो धर्म, क्योंकि मैं श्री राम कृष्ण अल्लाह इस भावता हूँ, सारी की एनर्जी है हमें, और मैं जिसका घर खुदा का हूँ मंजूर, कौन ख्याल बिगाड़ कर सके, कौन बिगाड़ करे नर तेरो, जब जान की न सहाय रहे थे। और मैं तो निभा रहा हूँ और निभाऊंगा। गांधी ने कहा था कि पूरा भारत होगा और पाकिस्तान में होना चाहिए, होगा, निश्चित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने खिलाड़ियों के परिचय के समय में ही कहा था, खिलाड़ियों को गिव योर बेस्ट परफॉर्मेंस, और आपने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। इसके लिए मैं सभी दर्शकों से अपील करता हूं कि इनका भव्य तालियों से स्वागत करें। एक्चुअली जीत हार ज्यादा मायने नहीं रखता है, मुख्य चीज है खेल भावना, स्पिरिट ऑफ प्ले का आपने एक परिचय दिया है। संघर्ष काफी किया है और लगा कि जैसे गोवा और केरला के बीच में हो रहा है, चाहे गोवा या कोलकाता के बीच में हो रहा है, या फिर जर्मनी और ब्राजील के बीच में हो रहा है। एक्चुअली हमको लगा कि एक्चुअली ये मैच विश्व स्तरीय स्पिरिट को दिखाया है। इसके लिए मैं तहे तहे दिल से आप सभी प्लेयर्स का स्वागत करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं, और सारे दर्शकों को, अपने मुख्य अतिथि को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस अवसर पर हमारे बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नेकेड शक्ति से अनजान मुझ पाखंडी हिंदू को डियर ट्रंप ने, दोस्त ने मेरा बलात्कार कर दिया। माँ मुझे उद्धार करो और महान भारत देश का फिर से गौरव बहाल करो। भारत में ले लेते हैं और उन्हें शरणार्थी कैंपों में रखा जाता है, जहां वॉशरूम तक जाने की इजाजत रो रही थी। भारत में बहुत इसको साइंस टेक्नोलॉजी के बदले पाखंड के जरिए गर्त में ले जाने वाले मोटी चमड़े वाले राजनेताओं और धर्माचार्यों को कांच करची से कुचल कुचल कर और गंगा में डूब डूब कर मोक्ष ले लेना। दुनिया को खोना पड़ा, फ्रॉड जूते का तल्ला बना डाला चलेगा नहीं आते कुम तो सही था। का भी है वो हमारी अभी भी कमोबेश वही है। चलिए उसको हम देख। नकारात्मक छवि है कि भारत अज्ञानियों, अंधविश्वासियों एवं मूर्खों का देश है। सत्य यही है कि दुनिया में, संसार में शक्ति ही जीतता है। समाज विस्तृत रूप से अपनी किताब में नेकेड शक्ति में जो आप, जी हाँ, समाज विस्तृत रूप से अपनी किताब में नेकेड शक्ति में जो आपको देखकर यदि देश समाज सीखेगा तो एक्चुअली भारत शक्तिशाली, विकसित और विश्व गुरु बनेगा। अन्यथा हम हजारों वर्षों से बार बार गुलाम बनते रहे हैं और देश जिस दिशा है, आपके जैसा व्यक्तित्व ही आइए कि मैं देश और समाज को बचाने के लिए कुछ कर सकूं। थैंक यू। जी हाँ, ब्राह्मण राजपूत ये सब नहीं सुधरेंगे तो दिनकर की ये और
निराला की ये जो भावना रही है कि भारत नवगति नवलय ताल से भर के विश्व गुरु और विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बनेगा। कैसे बनेगा? देश विज्ञान से आगे बढ़ता है, समाज विज्ञान से आगे बढ़ता है। नहीं तो मंगोलों ने सोमनाथ को भी रौंदा था और मक्का मदीना को भी रौंदा था और खलीफा को नंगा रोड पर चलवाया था, क्योंकि वह टेक्नोलॉजी में आगे था। और फिर वह टेक्नोलॉजी से ही हारा जब बारूद का आविष्कार हुआ। बाबर से राजपूत भी इसलिए हारे थे कि टेक्नोलॉजी में पीछे थे। और विश्वास, अलौकिक शक्ति, आशा, ये सब मिलेगा, बल्कि रोजगार भी मिलेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय राम जी की, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई अल्लाह अकबर, जय बजरंगबली, राधे राधे या अली करके कोई भारत को गोल्डन मेडल ओलंपिक में जीता है क्या? बगैर साधना के कोई नहीं जीतता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि बगैर साधना के कोई आईएएस आईपीएस कंपीट कर ले या अडानी या अंबानी बन जाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए तोरा। जी हाँ, ये साक्षी है, साक्षी है। तू है तो खुदा है, विवेकानंद ने भी कहा है। और सही है कि तुम्हारा सबसे बड़ा देवी देवता मन ही है। जी हाँ, और सब फैंटेसी है। एक्चुअली सबसे पहले तुम अपने आप पर विश्वास करो, विवेकानंद ने कहा था, और तभी ईश्वर अल्लाह गॉड से कोई शक्ति भी मिल सकते हैं। भैया जो मांगोगे वो मिलेगा। हार और जीत मन ही मांगता है, अन्यथा करने के लिए तो इंसान कुछ भी कर सकता है यदि मन उसका नहीं करता तो। पहले जग उजियारा हो, नहीं तो शादी करके सीता को छोड़ दिया। एक्चुअली अन्याय किया है। राम ने भी अन्याय किया था, लेकिन शुरू में नहीं, बल्कि उससे अन्याय करवाया गया ठग करके दूतों ने, जब गर्भवती माता को सीता को त्याग करना पड़ा। और एक्चुअली लक्ष्मण को प्राण दल देना, सब दूतों का करिश्मा था। जी हाँ, कि कलिया दुख के कांटे मन सब आधा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। नहीं तो ये पाखंडी कुंभ में बुला बुला कर हत्या करेंगे और तुम्हें कहेंगे कि मोक्ष मिल गया। बचिए, इस पाखंड के कारण अमेरिका से भारत हमेशा गुलाम रहेंगे। लेकिन शक्तिशाली बनाने के लिए मैं जल्दी से चाहे आए तोरा मन दर्पण कहलाए, रे तोरा मन दर्पण कहलाए। समाज को देखते जाइए। नेकेड सत्य यह है कि शक्ति जीतता है। जैसे अमेरिका जीत कर दुनिया पर राज कर रहा है, भारत पाखंडियों के कारण हमेशा गुलाम बना है। आइए, मन को स्ट्रॉन्ग कीजिए और शक्तिशाली बनिए, तभी आप सम्मान के साथ जी भी सकते हैं और दुनिया पर राज भी कर सकते हैं। मैं आपका आह्वान करता हूँ, भारत धर्म। एक गोरख धंधा हो, मैं इसे कुछ कह रहा हूँ। अपनी हस्ती अगर वो तू नहीं है तो और क्या है। नहीं आया ख्यालों में अगर तू, तो फिर मैं कैसे समझूं तू खुदा है। तुम एक गोरख धंधा हो, तुम एक गोरख धंधा हो। हैरान हो इस बात पे तुम कौन हो, क्या हो। या हैरान हो इस बात पे तुम कौन हो, क्या हो। हाथ आओ तो बुद्ध, हाथ ना आओ तो सांस्कृतिक प्रधानमंत्री भारत। एक्चुअली अल्लाह ईश्वर गॉड के नाम पर बहुत भ्रमित रहा है मानव जाति, और खास करके एशिया का, भारत का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का आदमी और यूरोप का बार बार गुलाम बना, फिर भी सबक नहीं ले सका। तो पाखंड में डूबते रहेंगे, लोग डुबाते रहेंगे ठग करके, और हमें शोषण भी करते रहेंगे और गुलाम भी बनवाते रहेंगे सदा की तरह। मधुवन खुशबू देता है,
सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है। जो औरों को जीवन देता है, सूरज न बन पाए तो बन के दीपक जलता चल। प्यार मिले या धोखे मिले, सच की राहों पे चलता चल, राहों पे चलता चल। प्यार दिलों को सीता है, जो औरों को जीवन देता है, सावन देता है। जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुवन खुशबू देता है। जी हाँ, हम में आप में जो भी गुण भरे गए हैं, एक्चुअली वो देश और समाज के द्वारा दिया गया है। तो हमारा आपका भी कर्तव्य बनता है कि हम भी देश समाज को मरने से पहले कुछ दे के जाएँ, क्योंकि सिर्फ लेना ही काफ़ी नहीं है। यदि दे के नहीं जाएंगे तो कृतज्ञ कहलाएंगे। सदा अपने रसगोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, न बरस महीना क्या जगत में नकली चेहरे देखे। भैया श्री राम के सामने रावण का अहंकार चूर हो गया था, और गुरुदेव श्री कृष्ण के सामने कंस का। याद रखें, महाभारत में वेद व्यास ने कहा है, समय बड़ा बलवान होता है। के ठेकेदार मौलवी और पंडितों, क्या इस्लाम कहता है कि आतंकी बन काफिर को मार जन्नत पाओ और कुंभ में आत्महत्या कर स्वर्ग और मोक्ष पाओ? ये क्या सनातन ब्राह्मण हिंदू धर्म कहता है? धर्म के ठेकेदार मौलवी और पंडितों, मूर्ख पंडित और मौलानाओं, क्या इस्लाम कहता है आतंकी बन काफिर को मार जन्नत पाओ? और क्या सनातन ब्राह्मण हिंदू धर्म करता है कि आत्महत्या करके स्वर्ग और मोक्ष पाओ कुंभ में या किसी तीर्थ स्थल पर? अल्लाह है, ईश्वर है, लेकिन कौन है, कैसा है, निरंकार है, कृष्ण विष्णु शंकर ब्रह्मा, इसमें सबसे बड़े कौन है और सबसे अंतिम कौन? कंस का। याद रखें, महाभारत में वेद व्यास ने कहा है, समय बड़ा बलवान होता है। तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान।